हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेआउट एक तरह से बेसिकली व्यूज़ का ही पार्ट होती है। हम इसमें भी व्यू की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक फ़ाइल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे थे। हेडर को अलग कर दिया था, फुटर को हमने अलग कर दिया था, और जो कंटेंट का पेज था वो अलग था। और इसको हमने कंट्रोलर के थ्रू तीनों फाइलों को वन बाय वन लोड करवा दिया था। जैसे इको फर्स्ट करवा दिया हेडर को, फिर कंटेंट को, फिर ऐसे ही हमने फुटर लोड करवा दिया था। बट इस चीज़ को हम व्यूज़ के अंदर कैसे करते हैं लेआउट के तरीके से, तो उसको आज हमने देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट व्यूज़ के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे लेआउट्स। इसको आप ध्यान रखें कि जो भी आप व्यूज़ के अंदर फ़ोल्डर क्रिएट करते हो उसको प्लूरली नाम दो, क्योंकि मीन्स कि जो एक फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी, तो प्लूरल नाम देना सही रहता है। अब लेआउट्स के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। हम डैशबोर्ड डॉट php नाम से हम एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं। अब हमने लेआउट के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है, और अब हम हेडर सेक्शन पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा स्पेस दे दिया, और फुटर सेक्शन हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक तरह से लेआउट की डैशबोर्ड डॉट php नाम की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हमने यहाँ पे अपने कंटेंट को लोड कैसे करवाएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमने तो अलग अलग फाइलों को हेडर फुटर में कोड करके उनको अलग अलग तरीके से लोड करवा दिया था। जैसे कि यहाँ पे पहले हेडर करवा दिया, फिर पेजेस करवा दिया, फिर फुटर लोड करवा दिया। अब हम एक ही फाइल में सारा काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। PHP शॉर्ट हैंड के अंदर हम लिखेंगे $this रेंडर सेक्शन। एक से ध्यान रखें कि सेक्शन का एस जो है वो कैप्स में होगा, और इस सेक्शन को हम नाम दे देंगे कंटेंट। दैट्स इट गाइस, हमारा लेआउट बन के तैयार है। अब यहाँ पे कोई भी व्यू की फाइल लोड कैसे होगी वो हमने देखना है। तो हम पेजेस फोल्डर के अंदर ही एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और नाम रख देते हैं गैलरी डॉट php। एंटर। अब इस वाली डैशबोर्ड वाली फाइल को यहाँ पे हमने लोड करवाना है। तो इस फाइल का लोड करवाना है हमने, तो गैलरी को पता कैसे चलेगा। तो कोऑर्डिनेटर ने कोड बताया हुआ है कि आप सबसे पहले इस फाइल का पाथ यहाँ पे एक्सटेंड करो। जैसे हम कोई भी कंट्रोलर लोड करते हैं या बनाते हैं, तो आप देखते हो कि बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड करता है वो। तो कोऑर्डिनेटर को पता चलता है कि कोई ये कंट्रोलर जो है ये बेस कंट्रोलर को इनहेरिट कर रहा है। तो जैसे हम ये क्लास में एक्सटेंड बेस कंट्रोलर करते हैं, तो बेस कंट्रोलर को लोड कर देते हैं और इसके सभी फंक्शन इनहेरिट करता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी डैशबोर्ड में हमने इतना बना दिया है, तो जैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इस कोऑर्डिनेटर को पता चल जाएगा कि मीन्स कि इस फाइल को हमने यहाँ पे लोड करना है। तो कैसे करना है, हम यहाँ पे PHP शॉर्ट हैंड में ही काम करेंगे। तो हम लिखेंगे $this सेक्शन नहीं, अभी तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि कौन सी फाइल हमने लोड करनी है। तो हम एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे हमें हमारी ये फाइल मिलेगी कहाँ पे, उसका पाथ बताना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये व्यूज़ फोल्डर के अंदर ही सर्च करता है, तो हमने व्यूज़ फोल्डर के अंदर का ही पाथ बताना है यहाँ पे।
तो हम लिखेंगे कि व्यूज़ के अंदर लेआउट नाम का फोल्डर है, लेआउट्स, और ध्यान रखें यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है आपने, और यहाँ पे मिलेगा डैशबोर्ड, और PHP लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस लाइन से वो क्या करेगा, इस फाइल को यहाँ पे लोड करेगा। अब इसके हमने इस सेक्शन में यहाँ पे लोड करना है, तो आप क्या करोगे, इसको बताओगे PHP शॉर्टहैंड में इक्वल टू $this सेक्शन। अब उस सेक्शन का नाम जो हमने वहाँ पे दिया हुआ है, हमने सेक्शन का नाम क्या दिया हुआ है, कंटेंट, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंटेंट, और जो भी सेक्शन स्टार्ट होगा उस सेक्शन को आप क्लोज भी करोगे, एंड सेक्शन $this। यहाँ पे भी एंड सेक्शन में S जो है वो कैप्स होगा। दैट्स इट गाइस, कंट्रोल S किया हमने। तो अब हमने लेआउट यहाँ पे बना दिया डैशबोर्ड, और यहाँ पे कौन सी चीज़ लोड होगी वो हमने यहाँ पे बना दी गैलरी से। तो इस तरीके से आप इस डैशबोर्ड वाले लेआउट को किसी भी व्यू के फाइल से आप लोड करवा सकते हो इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं अपने पेजेस कंट्रोलर में, इसको हम नहीं छेड़ते अभी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन लेआउट बना रहे हैं तो लेआउट ही नाम दे देते हैं फंक्शन का, और यहाँ पे हम डायरेक्ट रिटर्न व्यू करेंगे। और कौन से व्यू को रिटर्न करेंगे, हम गैलरी को। जैसे गैलरी को लोड करेंगे तो वो इस फाइल को और इसके सेक्शन को ऑटोमेटिक ही लोड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पाथ बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न व्यू। तो गैलरी कहाँ पे मिलेगी, व्यू के अंदर पेजेस नाम के फोल्डर में गैलरी मिल जाएगी, कंट्रोल S। अब इसको हम रन करते हैं, PHP स्पार्क सर कंट्रोल क्लिक। देखिए हमारा वेलकम पेज लोड हुआ। यहाँ पे हमने लिखा पेजेस कंट्रोलर में लेआउट्स नाम के फंक्शन को लोड करो। देखिए तो इसने हेडर हमारा लोड कर दिया, फुटर लोड कर दिया। इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने हेडर और बॉडी सेक्शन लोड कर दिया इसने। अब देखिए कंटेनर सेक्शन हमारा हेडर में ये था, फुटर में ये था, कंटेनर में भी कुछ नहीं है। तो हम अपने इस कंटेनर में यहाँ पे सेक्शन के बीच में जो भी कुछ लिखेंगे वो चीज़ वहाँ पे आती रहेगी। तो हम लिखते हैं H1 में दिस इज कंटेंट रेंडर सेक्शन। कंट्रोल S किया और ब्राउज़र पे चले, रिफ्रेश किया। देखिए दिस इज कंटेंट रेंडर सेक्शन, और इसने आप देखोगे कि कंटेनर वाले फोल्डर में यहाँ पे H1 में अपने आप ही वो चीज़ लिख दी। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप सेक्शन के बीच में लिखोगे वही चीज़ वहाँ पे दिखेगी। अगर आप सेक्शन के बाहर कोई चीज़ लिख देते हो, S3 गुड टू सी यू, कंट्रोल S, तो आप देखोगे कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये गैलरी की फाइल हमारे इस डैशबोर्ड में यहाँ पे लिखने का काम कर रही है कंटेंट में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल लोड हो रही है इसके थ्रू। तो अगर आप सेक्शन में लिखोगे तो वो यहाँ पे कंटेंट में लिखेगा, यहाँ पे अगर आप बाहर लिखते हो तो कुछ भी चीज़ नहीं लिखेगा। अब जैसे कि हमने अभी तो एक ही सेक्शन क्रिएट किया हुआ था, आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपने बीच में कुछ लिखना है, जैसे कि आप
दो कंटेंट आपने बनाए हुए हैं। नाम आपने यूनिक देना है, हम दे देते हैं कंटेंट टू, कंट्रोल एस। अब हमने यहाँ पे लिखना है सपोज दैट, तो हम उस सेक्शन को फिर से स्टार्ट करेंगे, तो कॉपी पेस्ट, दिस इज कंटेंट टू रेंडर सेक्शन, कंट्रोल एस। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो हम देखोगे दिस इज कंटेंट रेंडर सेक्शन, दिस इज कंटेंट टू रेंडर सेक्शन। मीन्स कि हमने दो सेक्शन क्रिएट कर लिए हैं। तो जो सेक्शन यहाँ 1 में लिखेंगे, जो सेक्शन 2 में लिखेंगे, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने इसके बीच में आप चाहते हो कि कंटेंट 1 सेक्शन के और इस सेक्शन के, सॉरी मैंने कंटेंट का नाम वही रखा होगा, यहाँ पे 2 रखते हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो, इनके बीच में कुछ लिखोगे। सबसे पहले वो कंटेंट सेक्शन के पार्ट को लोड करेगा, फिर आपके इस पोर्शन को लिखेगा, जैसे मैं लिख देता हूँ H4 में, गुड टू सी यू, कंट्रोल एस, कंटेंट 2 में गए। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे अपने इस पेज को, तो हम देखोगे कि उसने कंटेंट पहले सेक्शन को लोड किया, फिर गुड टू सी यू लिखा, फिर ये चीज़ आई। आप कंटेंट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेआउट बना के किसी भी लेआउट में मल्टीपल व्यूज़ के थ्रू आप यहाँ पे लेआउट को एक्सटेंड कर सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। रीज़न इसका पीछे होता है कि मीन्स कि आपके कोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट होता है और प्रोफेशनल वे में आप काम कर लेते हो। जैसे यहाँ पे हमें 3 फाइलें इको करवानी पड़ी, बट अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक फ़ाइल को ही रिटर्न करवाया, व्यू करवाया। यहाँ पे हमें मल्टीपल फाइल को इको करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक व्यू को रिटर्न करवाएंगे, वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी वहाँ से। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करें पेजेस, तो आप पेजेस के यहाँ पे पेजेस स्टैटिक वेरिएबल पास करके सेम टू सेम फाइलें रिटर्न करवा सकते हो। बट उन फाइलों में जैसे हमने गैलरी से सेक्शन को अपेंड किया है, वैसे ही आपको उन फाइलों को अपेंड करना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि नॉर्मल कोई व्यू फाइल ही एक्सटेंड हो सकती है, और जो हमने गैलरी व्यू फाइल क्रिएट की है इसको पार्शियल व्यू फाइल बोलते हैं, तो इसको आप अपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से क्रिएट करें। ओके, थैंक यू।